श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 14 जून को शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत अधिक गृह क्लेश रहता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की समस्या बनी रहती है, आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न होने लगे हैं, धन की वजह से आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी रुक जाते हैं, आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने की सोचते हैं लेकिन धन की वजह से वह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता है, या फिर यदि आपके घर में रोग बहुत ही अधिक है, बीमारियां बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही है, यानी कि आप जो भी कमाते हैं वह फिजूल खर्चों में ही खर्च हो जाता है, तो विशेषकर आपको आज के यह चमत्कारिक उपाय करने। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है आपके घर के जितने भी ग्रह कलेश हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। दूसरा जो विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है, और तीसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। तो आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव के ही अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आजकल सभी लोग लड़ाई झगड़े की समस्या को लेकर बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं। विशेषकर घर में पति और पत्नी के लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक बने रहते, या फिर घर में किसी भी कारणवश रोजाना ही लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दूर्वा घास लेनी है। दूर्वा घास आपको 21 लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 21 दूर्वा घास है, इसे आपको अपने घर से ही उस पात्र के अंदर डाल देनी है, और इस पात्र को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों ने बताया है कि ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपने जो उस पात्र के अंदर दूर्वा घास डाली हुई थी, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको ये जल इतने धीरे समर्पित करना है कि ये जो दूर्वा घास आपने इस पात्र के अंदर डाली थी ये शिवलिंग पर ना गिर पाए। ये कि आपको जल पूरा शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, लेकिन दूर्वा घास आपको उसी पात्र के अंदर रखना है। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे जल अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग, तो इस जल को आपको थोड़ा सा झेल लेना है, यानी कि आपके पास उस पात्र के अंदर आप जो आपने दूर्वा कांस डाली थी वह भी है, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा जल उसी पात्र के अंदर झेल लेना है। अब देखिए, ये जो जल है और दूर्वा घास है, इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर पर। अब आपको घास से जल का पूरे घर में छिड़काव कर देना है, और आपको लगातार तुम लोग महादेव का स्मरण करते रहना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अष्टमी की तिथि व चमत्कारिक उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी गृह क्लेश की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। विशेषकर यह जो उपाय है धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, कल शुक्रवार का दिन है, साथ ही साथ अष्टमी की तिथि है। आप सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और जो अष्टमी तिथि है वह भी देवियों को ही समर्पित होती है। तो इस विशेष अष्टमी की तिथि पर आपको यह धन प्राप्ति का चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची को लेते समय ध्यान रखिए कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक का आप मिट्टी का ले सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा।
अब मात्र ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है ये भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन संपदा को खींचने का कार्य करती है और जो हरी इलायची है वो महालक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरी इलायची है, इसमें से आपको पहली हरी इलायची शिवलिंग की सीधी तरफ जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी होगी। अब दोस्तों, दूसरी जो हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए दोस्तों के पास जो तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको जहां आपने पहली हरी इलायची समर्पित की थी वहां पर आपको समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए और जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है इससे आपको प्रज्वलित करना है शिवलिंग के सामने, और जो आपके पास अभी भी अंतिम और तीसरी हरी इलायची बची हुई इससे भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये तीसरी हरी इलायची उस दीपक के अंदर डालेंगे तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती उतार लेनी है। आरती उतारते समय आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जितने भी धन की समस्या है वह सभी समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगे, हमारा जो भी व्यापार है वह अच्छे से चलने लगे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह दूसरा चमत्कारिक उपाय भी आपको इस अष्टमी की तिथि पर करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे सबसे और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक खाली कटोरी लेनी होगी। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको 11 दूर्वा घास लेनी होगी और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। मात्र ये जो चारों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप अष्टमी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो दूर्वा घास है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, दूर्वा घास आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी जो पत्ती वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी क्यों रहेगा। इस प्रकार से आपको ये दूर्वा घास शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। जब भी आप ये दूर्वा घास समर्पित करेंगे तो आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आप शहद लेकर के आए थे, इसे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इस शहद की आपको एक बिंदी जो आप जल का पात्र लेकर के आए थे उस पर आपको मात्र शहद की एक बिंदी लगानी है। शहद की बिंदी को लगाते समय आपको अपने रोगों से मुक्ति की प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, इस प्रकार से बिंदी लगाने के बाद आप जो सबसे पहले तो अपने साथ एक खाली पात्र लेकर के आए थे उसे आपको जलधारी के नीचे रख देना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो जल है इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, आपको ये जल इस प्रकार से अर्पित करना है। आपने जो पात्र पर बिंदी लगाई थी उस बिंदी से होकर के ही यह जल शिवलिंग पर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी कि यह जो जल है सबसे पहले तो उस बिंदी से स्पर्श होगा, फिर यह जल शिवलिंग से स्पर्श होगा, फिर जलाधारी के वहां से बह करके यह जल उस खाली पात्र में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस पात्र के अंदर तुरवा और शहद से युक्त जला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने जो दूर्वा शिवलिंग पर अर्पित की थी उसे आपको शिवलिंग से उठा लेनी है और जो आपने जल जलाधारी की वहां से झेला था उसे भी आपको उठा लेना है। अब दोस्तों, आपने जो दूर्वा घास से शिवलिंग से उठाई थी उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, आपको ये जो जल है और जो दूर्वा घास से इससे आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और अब आपको इन दोनों ही सामग्रियों को अपने घर लेकर के पहुंच जाना है। अब दोस्तों, आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, चाहे उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लिवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो जिस भी व्यक्ति को रोग से जुड़ी हुई समस्या है इसे सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति को आचमन करवा देना है।
अब दोस्तों आपके पास जो 11 दूर्वा घास है, इन्हें आपको प्रत्येक दिन एक एक दूर्वा घास अच्छे से उस बीमार व्यक्ति को चबा करके खिलवानी है। और आपको कुंदकेश्वर महादेव से उस बीमार व्यक्ति की रोगों को बीमारियों को समाप्त करने की प्रार्थना कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, इसके बाद आप अपने घर पर आ सकते हो, आपका उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में या इस जानकारी को समझने में आप कोई भी दिक्कत समझ में परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।